भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से 21वीं शोभन मुख्य सड़क ज्ञान स्थान वाटरवेज के सामने चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन आंदोलनकारी ने शोभन 21वीं मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया। अनुमंडल पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता तीनों पदाधिकारी आंदोलन स्थल पर आए और आंदोलनकारियों के वार्ता किया। तीनों पदाधिकारी के ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ने एवं विद्यालय भवन निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए टेंडर पास हो चुका है। 7 लीज के तहत सड़क निर्माण के लिए 48 लाख रुपये तथा भूमि क्रय के लिए 31 लाख रुपये की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। अविलंब सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ज्ञान स्थान एवं लावाटोल विद्यालय भवन निर्माण के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय भवन निर्माण के लिए पत्र लिखा जाएगा और 2 महीने के अंदर विद्यालय निर्माण कर दिया जाएगा। जिन दलित महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड नहीं है उन्हें भी चिन्हित कर कल्याण विभाग को लिखा जाएगा। अंचलाधिकारी ने अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन को वार्षिक पर्चा एवं भूमिहीन को जमीन देने की घोषणा किया। सम्मानजनक समझौता वार्ता के बाद आंदोलन तत्काल स्थगित करने की घोषणा की गई। धरना प्रदर्शन स्थल पर संजीत पासवान की अध्यक्षता में सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि आंदोलन के तीसरे दिन आज संबंधित पदाधिकारी आंदोलन स्थल पर आए और जनता के बुनियादी मांग सड़क, विद्यालय भवन और सामुदायिक भवन, जमीन, रोजगार और पलायन रोक पर वार्षिक पर्चा की मांग को लेकर सम्मानजनक समझौता वार्ता हुई। पदाधिकारी के द्वारा दिए गए आश्वासन पर तत्काल आंदोलन स्थगित की गई है। अगर समझौता वार्ता के आलोक में कार्रवाई नहीं होता तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन 15 मई को शुरुआत की गई थी और आज समाप्त की गई। दूसरा इनका मुद्दा है कि महादलित बस्ती में जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको पर्चा देने का। तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि मैं सर्वे करवा लेता हूँ और जो भी परिवार है चलना है तो उनको पर्चा दे रहे हैं। लोग को हम ऑनलाइन से सर्वे करवा के उनको पर्चा मुहैया करवा। और तीसरा एक बिंदु जो अंचल से संबंधित है उसमें है कि स्कूल के लिए भूमि उपलब्ध हो, इसको हम जाँच करवा लेते हैं और इसको जितना भूमि चाहिए उसका एक प्रस्ताव आ जाएगा तो हम लोग उपलब्ध करवा देंगे तो फिर विद्यालय का काम होगा। ये प्रक्रिया कितने दिनों में संपन्न होता है? क्योंकि नहीं तो ये हम लोग बहुत जल्द करवा देंगे। इसको आज संज्ञान में आया है, इसको हम बहुत जल्द इसका जो है जांच करवा लेते हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि अभी राजस्व कर्मचारी लोग भी हड़ताल में हैं, हमारे सारे अंग तो वही होते हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं। हम इनको भी बहाल कर देते हैं तो जाँच करके हमको रिपोर्ट देंगे तो हम इसका यथाशीघ्र इनका जो काम है पर्चा का विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित करना है, ये दोनों काम हम बहुत जल्द इनको करवा देंगे। एक या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही ये काम होता रहेगा? नहीं, धरना प्रदर्शन इसका सॉल्यूशन नहीं है और एक माध्यम भी नहीं है कि जिससे जो भी दलित या पिछड़ा इलाका है उसकी समस्याएं सरकार तक या प्रशासन तक आए। इसके लिए हम लोग अभी सभी महादलित टोलों में रोस्टर के अनुसार से कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रत्येक बुधवार और शनिवार को, जिसमें कि उस टोले में क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है और जो अन्य किस तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया होनी है, कौन से परिवार और उस परिवार में कौन से व्यक्ति वंचित हैं, उसका हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही उसका निदान भी, डिस्पोजल भी किया जा रहा है। जहाँ तक यहाँ विद्यालय भवन की बात है यहाँ और एक लावाटोल की, तो इस संबंध में हम अगले वीक में ही नए भवन के लिए अनुरोध अपने स्तर से शिक्षा विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेज देंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द ही इस साल ही इसका भवन का निर्माण प्रारंभ हो जाए ताकि यहाँ के बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
यही बात इन लोगों का कहना पूरी तरह से कमिटेड हैं कि जैसे भी हो, जो भी दलित बस्ती है उसमें सरकार की जो 22 तरह की योजनाओं का लाभ है सभी जो योग्य व्यक्ति हैं और जो टोले हैं उस तक पहुंचाने के लिए, और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत जल्दी ही जो भी वंचित व्यक्ति हैं, जो वंचित टोले हैं, उनको इनसे लाभान्वित करा दिया जाए। कोई निगरानी की इस तरह का फीडबैक एक कमेटी जिला में, प्रखंड में और राज्य में तीनों स्तर पे है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग जिला में जिला पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड में मेरे द्वारा और राज्य में आदरणीय सचिव महोदय के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री और जो विभागीय मंत्री हैं उनके द्वारा भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज भी इसकी लेके जिला पदाधिकारी के द्वारा 3 बजे से समीक्षा रखी गई है कि जो भी आ रहे हैं फीडबैक, जो वंचित व्यक्ति हैं उनमें किस प्रखंड में कितना लाभ दिया गया और कौन बचे हुए हैं, किस कारण से बचे हुए हैं, कब तक उनको पूरा किया जाए। कब तक विद्यालय भवन का मुझे आशा है कि अगले 2-3 महीने में प्रारंभ हो जाना चाहिए। सबसे आप लोग जो धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों का, कब से है धरना? 15 तारीख से ही हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ मूल मुद्दा और मूल मांग हमारा ये था कि ज्ञान स्थान के महादलितों को आज़ादी से लेकर अब तक रास्ता नसीब नहीं हुआ। मुख्य सड़क से ये लोग जुड़ नहीं पाए हैं। बरसात का समय आने वाला है, फिर से हम लोगों को लगा कि इस मुद्दा को उठाना चाहिए। 4 साल से हम लोग इस पर लड़ रहे हैं। दूसरा था कि दलित बस्ती में कहीं भी सामुदायिक भवन जो है सो नहीं है, जबकि योजना है और बनना चाहिए। वो योजना भी टाइम पीरियड उसका होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए। विद्यालय है यहाँ, कागज़ पर सिर्फ विद्यालय है, लेकिन बच्चे बैठते हैं चबूतरा पर, तो विद्यालय का भवन बनाया जाए। यही सब कुछ मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा, प्रखंड सचिव CPIM हनुमान नगर। विद्यालय इस तरह का चल रहा था, आज आश्वासन मिला है प्रशासन के द्वारा। 12 साल से यानी कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य के लिए कितनी कारगर रहेगा ये विद्यालय बन जाएगा तो? बहुत कारगर रहेगा, बहुत फायदा होगा हम लोगों को रहने का। अच्छा, विभाग को आपने कितनी बार दिया है लिख के? 3-4 बार देते हैं। पहले तो हम CO साहब के ही नहीं देंगे, विभाग, चूँकि जब तक हमको NOC नहीं मिलेगा अंचल से तब तक संभव ही नहीं है। क्या NOC के लिए क्या बोले तो हैं कि 2 महीना में हम क्या कहता है बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, हम जांच करके दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या है आप? के बीच में काम करती है, लगातार दलितों से संपर्क रखती है। और हम बता दें, जो ये ज्ञान स्थान के सड़क निर्माण की मांग को लेकर 4 वर्षों से हमारी पार्टी लड़ रही है। और लड़ने के बाद हम दरभंगा जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो जिला पदाधिकारी ने स्वयं संज्ञान लिया और इस सड़क की स्वीकृति हुई। ज्ञान स्थान जो दलित बस्ती है उसको सड़क से जोड़ने, मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति की गई और ग्रामीण विकास विभाग भी कह रही है जो ये टेंडर हो गया है। लेकिन 1 साल से ये बात कहा जा रहा है जो टेंडर हो गया है, और 3 साल पहले DM साहब ने ये आदेश दिया, उसके बावजूद यहाँ जानबूझ के जो है ये सड़क निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते गरीबों के बीच, दलितों के बीच काफ़ी ये जो है सो प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति जो है इन लोगों में नफरत हो गया है। क्योंकि पानी और बाढ़ आने के बाद इनका ये जिला मुख्यालय से जो है संपर्क टूट जाता है। इनका जो है जो जीविका उपार्जन बंद हो जाता है। रिक्शा चला के, टोटो चला के यहाँ जो 400 महादलित परिवार हैं, दलित परिवार हैं, अपने परिवार का जीवन बसर करते हैं। लेकिन 2 महीना के बाद वर्षा आएगा और पूरा इनका जो है सो आना जाना बंद हो जाएगा। अच्छा, अनिश्चितकालीन आपका अनशन? नहीं, अभी पदाधिकारी से वार्ता हो रही है। जब तक सम्मानजनक वार्ता नहीं हो जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि अभी ग्रामीण विकास के एग्जीक्यूटिव को यहाँ आना है, नहीं आए हैं। जब तक वो आ नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो मुख्य सड़क का मामला है, अभी BDO साहब बताए हैं जो विद्यालय भवन का निर्माण 2-3 महीना में शुरू हो जाएगा लावाटोल और ज्ञान स्थान में। लेकिन मुख्य जो सड़क का है वह सड़क का अभी भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। CO साहब कहे हैं जो सामुदायिक भवन है जहां चिन्हित होगा वहां हम NOC देंगे। ये
अच्छी बात है, लेकिन आज भी बड़ी आबादी है गरीब इस इलाके में जिनके पास ज़मीन नहीं है, रोज़गार नहीं है, बांस का समस्या है। इन समस्याओं पर भी हमारा आंदोलन जारी है और हम जब तक इस इलाके के गरीबों के समस्या का निदान नहीं हो जाता, ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ नहीं दिया जाता, विद्यालय का निर्माण नहीं कराया जाता, तब तक ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम प्रशासन आए हैं, इनसे वार्ता भी हो रही है और जब तक ठोस निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।